देखिए, छठा भाव कुंडली की नींव माना जाता है, घर की नींव माना जाता है और जीवन की नींव भी माना जाता है। छठे भाव में बैठा ग्रह और छठे भाव का जो स्वामी बन रहा है, वो ना आपके जीवन का एक तरह से बेस तैयार करते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाते हो। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग ना गलती करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों की नौकरी लगती है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो आगे बढ़ने से पहले ही ईएमआई बांध लेते हैं, लोन बांध लेते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आगे वो बढ़ नहीं पाते। अब छठे भाव का स्वामी कहता है कि जब तक मेरे को मजबूत नहीं करोगे ना, आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। मान लीजिए छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, जब तक आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सीखोगे, क्योंकि छठा भाव देखोगे ना, कुंडली के बीचों बीच का हिस्सा आ गया, जहाँ पर कुंडली का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा कहता है जब तक आप इमोशंस को बैलेंस करना, हैंडल करना नहीं सीखोगे ना, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए छठे भाव में जब भी चंद्रमा हो ना, तो ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात होते रहते हैं, और ये उसी चीज़ से इनका पूरा बेस हिल जाता है। छठे भाव में मंगल है, आपके दोस्त, आपके भाई, इनको जब तक आप बेस प्रोवाइड नहीं कराना सीखोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको बहुत आगे बढ़ना है ना, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, या इस वाले इमोशन से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। छठे भाव का संबंध शनि से आगे है, तो शरीर का जो ढांचा होता है ना, वो शनि होता है, और वो मेहनत से ठीक होता है, एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो इन चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो छठे भाव का ग्रह और छठे भाव का मालिक, जब तक आप उसको बैलेंस करना नहीं सीखोगे, लाइफ के दूसरे हिस्से में प्रवेश ही नहीं कर पाते, या जीवन में बहुत आगे विस्तार नहीं कर सकते।